नमस्कार, साधना न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की जब चर्चा होती है तो अंतर्कलह और नेताओं के बयान ये हमेशा ही एक नई बहस को छेड़ देते हैं। और ये बात केवल आज की नहीं है, ये बात लंबे समय से चली आ रही है। वीर भारत न्यास को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो बयान दिया, उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह जी ने उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ये बात शायद यहीं खत्म हो जाती अगर समर्थकों में इसकी आग न फैलती। अब सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह जी को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उन्होंने इस चर्चा को और गर्मा दिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन दोनों मेहमानों को जोड़ने से पहले एक विशेष खबर आपको दिखाते हैं। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ, ये ट्रस्ट की डीड है, जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा। ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी अभी से खुलकर सामने आने लगी है। ग्वालियर से कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता मनोज सेन की एक सोशल मीडिया पोस्ट कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर करती हुई नजर आ रही है। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता मनोज सेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद तीखी पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया है। मनोज सेन ने अपनी पोस्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के साथ अंदरूनी सेटिंग थी। इस सेटिंग के तहत दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे जयवर्धन सिंह के चुनावी क्षेत्र में उनके सामने जानबूझकर एक कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतरवाया था, ताकि उनके बेटे की जीत आसानी से सुनिश्चित हो सके। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बाद अब समर्थकों के इस तरह खुलकर मैदान में उतरने से मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो गई है। सोशल मीडिया पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर का ये घमासान और ज्यादा बढ़ सकता है। इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि गैंगवार जैसी स्थिति बन गई है। देखिए, हिंदी फिल्मों में गैंगवार की खबरें हम देखते थे, लगभग वैसे ही हालात मध्य प्रदेश कांग्रेस के बने हुए हैं। सारे नेता एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को पटखनी देने के लिए दांव पेच आजमा रहे हैं। मनोज सेन चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, पिछड़ा वर्ग के उनके डिपार्टमेंट के मध्य प्रदेश के कन्वीनर या किसी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, उनके तमाम आरोप बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्वर्गीय अनिल दवे जी साहब के समय हमने और मध्य प्रदेश की जनता ने एक शब्द का प्रयोग किया था, मिस्टर बंटा ढाल। हो सकता है वह शब्द कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपने अंतर्मन से सच मानते होंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा। उनने कहा कि मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। इसलिए जीतू पटवारी जी से हम कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है और इस न्यास का पुराना पंजीयन है।
कोई नया पंजीयन नहीं है। लेकिन उनने देखा 1 रुपए के पे 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। इनका जवाब स्वयं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिया। जीतू पटवारी के भारत न्यास मामले में दिए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा प्रहार किया। तो वहीं जीतू पटवारी के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए सब बातें कर रही है। जीतू पटवारी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने जो बात कही है उस पर स्टैंड कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी ध्यान भटकाकर इधर उधर की बात कर रही है। जीतू पटवारी जी का आया ही है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर रहे हैं और कोई इशू है नहीं। और जो मूल मुद्दा आज की तारीख में, चाहे वो मोहन यादव जी पे हो, मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उसका जवाब दें, कि शासन जवाब दे, वो जवाब दें, या कोई SIT बना दे उस पर। और दूसरी बात है, जवाब भारतीय जनता पार्टी से इस बात का चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सोना लोगों ने नहीं खरीदा शादी ब्याह में, लेकिन जो सोना चोरी चला गया, पैसे चोरी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। जो राम मंदिर में भगवान राम को जो धोखा दिया है, इसकी मेन चर्चा है। इससे ध्यान बढ़ाने के लिए बीजेपी इधर उधर की बात करती है। अब जीतू पटवारी जी को कांग्रेस में खुद ही खाद नहीं मिल रहा। तुम देख रहे हो, दिग्विजय सिंह ने आकर लाइन काट दी, पानी टोटल बंद हो गया, कमलनाथ जी ने अलग लाइन काट दी, वो अरुण यादव जी ने अलग कर दिया। तो चारों तरफ दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, राहुल भैया और वो अरुण यादव जी और जितने भी कांग्रेस के छत्रप हैं और स्वयं उमंग सिंगार जी, ये सब ने जीतू पटवारी जी के खेत को खाद, पानी, बिजली कांग्रेस को देना टोटल बंद कर दिया है। इसलिए इस समय तो कांग्रेस में ही टोटा पड़ा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं के बीच लगातार बढ़ती बयानबाजी अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई है। पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद सामने आए और अब समर्थकों के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे समय में जब पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दावा कर रही है, वहीं अंदरूनी खींचतान विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी का सबूत बताकर राजनीतिक हमला तेज कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस विवाद पर लगाम लगा पाता है या फिर ये अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में और गहराती है। तो कुछ ही दिन पहले दृश्य ये था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से अलग अलग नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, यानी पूरा विषय था सरकार बनाम विपक्ष। लेकिन अभी हालात ये बन गए हैं कि पूरा विषय बन गया है जीतू पटवारी बनाम दिग्विजय सिंह। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा एक और हमारे साथ ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, आपका भी स्वागत है और नवीन आनंद जोशी जी, आपका भी स्वागत है। चूंकि इतना बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सभी नेताओं की इस विषय पर प्रतिक्रिया ले ली जाती तो कई घंटों तक, जिस तरह से उन्होंने जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दोनों को निशाना बनाया, पूरी कांग्रेस को निशाना बनाया है, तो बहुत वक्त चाहिए था। बहुत कम लोगों के और कम कम शब्दों को लेकर भी एक बड़ा सा पैकेज तैयार हो गया है। ये हालात है कि विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल को इतना बढ़िया अवसर दे दिया गया, वो भी ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री को घेर रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या कहें, कमजोरी क्या है? यहाँ नेताओं के बीच की खींचतान है या नेतृत्व ही कमजोर है? डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो परिस्थिति निर्मित हो गई है, क्या कहा जाए, ये नेताओं की खींचतान तक सीमित रखा जाए इसको, या नेतृत्व कमजोर है? ये मोहर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगा ही रहे हैं कम से कम। देखिए क्या हुआ है कि आज से नहीं, ये जो मतभेद का सिलसिला कांग्रेस में चला आ रहा था,
इसको अब और हवा इसलिए मिल गई कि आपने देखा होगा पहले जब नेता प्रतिपक्ष ने दिग्विजय सिंह पर सरकार में रहते एजेंट और वसूली और उनकी जो माफियागिरी के ऊपर आरोप लगाए थे, आज दिग्विजय सिंह जब मौका मिला तो उन्होंने जीतू पटवारी के एक, ठीक है उन्होंने कोई भी मुद्दा उठाया था तो ये आपस में भी बात की जा सकती थी, इसको पब्लिक में लेकर के वो आ गए और उन्होंने जिस ढंग से मतलब ये गए तो थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए भाई, आरोप लगाने गए थे सरकार पर जीतू पटवारी और उनके ही लोग अब उन्हें ही घेरने लग गए। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में अनुभव की कमी, जो युवा नेतृत्व जिनके ऊपर भरोसा करके कांग्रेस इस पर आगे बढ़ रही है, जिस चुनाव को पिछले चुनाव और अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, पिछला चुनाव उन्होंने उनके भरोसे पे लड़ा और अगले चुनाव भी उनकी नेतृत्व में लड़े जाने की बात हो रही है और वो एक अनुभवी नेता के सामने फिर से उन्होंने चित हो गए और इसका मजा भारतीय जनता पार्टी को मिला और मैं समझता हूँ इसका लाभ इस पूरे मुद्दे से भटक गई कांग्रेस, गिरना था उल्टी खुद गिर गई। बिल्कुल यही स्थिति है कि रोजे गले पड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा उसे लेकर जीतू पटवारी को घेर रही है। दिग्विजय सिंह जी को लेकर जो एक मनोज सेन है, ग्वालियर के नेता हैं, जो पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, वो खुद ही लिख रहे हैं इस बात को। तो उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी को लेकर की है, क्या आपको लगता है कि सियासत में इतना हल्कापन होना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी का कद, मध्य प्रदेश का चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस के नेता तो अपने आप में दिग्विजय सिंह जी का जो सम्मान करते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो कद उनका है उस कद के हिसाब से जो टिप्पणी की जा रही है वो सियासत में शोभा नहीं देती है। एक विषय ये, दूसरा ये कि जिस तरह का घटनाक्रम बन चुका है, जीतू पटवारी का आरोप और दिग्विजय सिंह जी का ट्रस्ट को लेकर बयान, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठा एक अवसर मिल गया। दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है पूर्ण रूपेण सोच विचार के बोला है और जिस प्रकार से कांग्रेस की जो उथली तैयारी होती है उस पर उन्होंने जान बोला है, क्योंकि ये दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जीतू पटवारी ने कहा कि 500 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में लिया गया और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की जो है पवन खेड़ा एंड कंपनी, जो पवन खेड़ा गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए जाने जाते हैं, आसाम की पुलिस भी उनको ढूंढती रहती है, आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर भी वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, तो सेम उनको ऐसे ही लोग पसंद हैं। तो दिग्विजय सिंह जी दुखी हुए हैं, मुझे लगता है 2 बात आई हैं। एक तो वो दुखी हुए हैं इसीलिए उन्होंने जानबूझ के कहा कि मेरे पास सारे कागज हैं और शायद हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण इतने अच्छे से नहीं बता सकते, जितने अच्छे तरीके से, जितने सुव्यवस्थित तरीके से और पूर्ण रूप में फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ, पेपर के साथ, दस्तावेज के साथ उन्होंने बताया कि वो मध्य प्रदेश सरकार की ही ट्रस्ट है, उसका पदेन अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो वो थे, या फिर उसके पहले शिवराज जी, तो और अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी, तो इसमें कहीं कोई वो नहीं हुआ घोटाला। तो उन्होंने कहा कि 2 बातें निकल के आई कि दिग्विजय सिंह जी को दुख हुआ होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कितने मूर्ख हैं, कितने मतलब अज्ञानी हैं, जो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, जो संगठननिष्ठ हैं, जो संघनिष्ठ हैं, जो तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं और ओजस्वी और ज्ञानवान हैं। और आप देखिए बड़ी संतुलित भाषा में उन्होंने बताया कि इस पूरे विषय को उन्होंने रखा कि चाहे वो मुख्यमंत्री जी की जमीन हो, जो उन्होंने शपथ पत्र 2023 के चुनाव में दिया था, उसमें और उसके पहले और आज तक के में जो है बराबर ही रही, 1 इंच भूमि उन्होंने नहीं खरीदी, 17.96 एकड़ के आसपास की भूमि उनकी। इसी प्रकार से भाभी जी के बारे में भी बताया कि उनकी धर्मपत्नी जी के 2023 में जो क्या स्थिति थी वो बाद में क्या रही, और उनकी जो कंपनी है सिद्धि विनायक कंपनी, उसके जो डायरेक्टर के पद से उन्होंने वर्ष 2017 में त्याग पत्र दे दिया था। तो बिल्कुल उन्होंने अपना अलग करके रखा है, शुचितापूर्ण राजनीति की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको एक एजेंडा बनाया था, जो उसकी गुब्बारा जो था उसकी हवा निकल गई है। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही किया है और वो एक तरह से कहें तो उन्होंने पहली बार सत्य का उद्घाटन किया है। मुझे लगता है सत्य कड़वा होता है, कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी जी को और पवन खेड़ा और समूची कांग्रेस पार्टी को
क्षमा मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि उनको दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने गलती की, आपको अनर्गल आरोप लगाए, और पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए जीतू पटवारी जी को, पवन खेड़ा को और समूची कांग्रेस पार्टी को। या पश्चाताप के महासागर में डूब जाना चाहिए या पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गल जाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं, चूंकि वीर भारत न्यास जो है उससे आगे बढ़कर ये विषय अब समर्थकों के बयान और सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है उस तक पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का आरोप चस्पा कर दिया है, सोशल मीडिया पर वो टिप्पणी, बाकायदा नाम, उनकी पोस्ट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, इन तमाम परिचय के साथ डाली गई है। यानी ये कोई लुका छिपी का खेल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के एक नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री और जिस तरह का कद दिग्विजय सिंह जी का है उन पर टिप्पणी करते हैं। तो आज का अवसर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें मिस्टर बंटाढार कहती थी, आज उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। सत्येंद्र जी भी अभी वही कह रहे थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक पूर्व प्रवक्ता बताए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कहते हैं और उन्हें भाजपा का एजेंट करार दे देते हैं। क्या ये उचित है? कांग्रेस के अंदर उनके ही नेता उनसे नहीं संभाले जा रहे हैं, तो नेतृत्व कैसा? देखिए हित किशोर जी, जब से कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ तब से आप ये देखिए कि लोग सड़कों पर कांग्रेस की दुश्मन बनकर आ गई। और आपने चुनावों में भी देखा होगा, कांग्रेस में जब कांग्रेस ही एक दूसरे को हराते हैं। कांग्रेस कभी अपने कर्म से हारे न हारे, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं में जैसा अनुशासन भाजपा में दिखाई देता है ऐसा उनमें कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेनिंग या ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जिसमें उनको अपनी बात कहने का तरीका, अपने नेता का सम्मान करने का तरीका सिखाया जाए। वे अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। और इस मैटर में आपने देख ही लिया कि किस तरह से वो सैनी जो है उन्होंने अपनी बात को ऊपर तक रखने की बजाय सोशल मीडिया में रखा। ठीक है, आपकी यदि आपका कोई वैचारिक मतभेद है दिग्विजय सिंह से, तो आपको उसको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में लाना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कोई भी आरोप हो। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे एक वरिष्ठ नेता जिनके बारे में भाजपा भी केवल चुनाव के वक्त ही बयान देती है, बाकी उनके खिलाफ उनकी बातों को गंभीरता से सुना भी जाता है, जब विपक्ष में या सत्ता पक्ष के लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, तो एक अदने से कार्यकर्ता ने इतनी जरूरत कर दी और वो आज तक उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। जबकि कांग्रेस में उनको या तो नोटिस दिया जाना था या उनको इस तरह से बोलने पर खेद व्यक्त करना चाहिए था। दूसरे नेताओं ने भी कभी आकर के उनके विरोध में कोई बयान नहीं दिया है। सैनी का इससे मनोबल बढ़ रहा है और अन्य कार्यकर्ता भी और उच्छृंखल हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पूरी पोस्ट को हम देखते हैं तो बाकायदा नाम, मोबाइल नंबर, तारीख, ये इतना डिटेल देना आखिर क्या जताता है? क्या कांग्रेस के अंदर इस तरह का जो सोशल मीडिया वार है वो अंतर कलह का एक ऐसा स्वरूप है जो छोटे से कार्यकर्ता से शुरू हुआ है, बड़े नेता को टारगेट किया है और मुद्दों से भटक गए हैं? जबकि कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है। तो इनकी कौन सी राह है ये? डॉक्टर साहब देखिए, इसी शर्मा ने नपे तुले अंदाज में बात वही कही है, लेकिन चूंकि वो अनुभवी है, वो दिग्विजय सिंह को भी बरसों से जानते हैं और वे उनके समर्थक भी हैं, लेकिन उन्होंने बड़े संभलते हुए अंदाज में अपने पार्टी को भी बचाने की कोशिश की और इस घटनाक्रम को भी वे दबा गए। हालांकि होना यही चाहिए था कि जिस सैनी ने इस तरह के बयान दिया दिग्विजय सिंह के विरुद्ध, पार्टी लेकर के उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। कंट्रोवर्सी में बदल गया है और कंट्रोवर्सी में बदल किया है भाजपा के कांग्रेस में कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी वार अपने अंदर ही शुरू हो गया है। और जैसा कि अभी मैं रामेश्वर शर्मा को सुन रहा था, ये गैंगवार शब्द वाकई में कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुफीद बैठता है।
क्योंकि उनमें कोई नेतृत्वकर्ता कौन है, उसके बयान का क्या महत्व है, और जो नए नेता आ रहे हैं उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। उनको जब समझ में जहां आता है वो बोल देते हैं और बाद में फिर उनके नेता लोग उनका कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई अफसोस नहीं उनको बोलने का। चलिए सत्येंद्र जी को इन करते हैं। सत्येंद्र जी, मुद्दों से भटकाने की बात पीसी शर्मा कर रहे हैं। मुद्दे से भटक गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है मुद्दे से भटका दी। आप कह रहे हैं वो खुद ही गले नहीं उतर रही है। अब गुटों और धाड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी, और हमने सदैव देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी में गाली देने की, गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी बचती है। कपड़े फाड़ने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, और तो और कांग्रेस पार्टी में स्वयं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आस्तीन के सांप भरे हुए हैं, और कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कांग्रेस में बेईमान है, शांतिलाल भूरिया ने कहा। आज पहली बार पता चला जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस में दलाल लोग बैठे हैं। अब जीतू पटवारी भी कौन सी दलाली कर रहे हैं ये जीतू पटवारी बताएंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है गुटों और धड़ों में बटी रहती है और एक दूसरे गुट का बंटाढार करने में लगी रहती है। और जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस ने विषय पकड़ा है इसमें कोई आधार ही नहीं था, और बगैर आधार का जब विषय पकड़ते तो ये तो होना ही था। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता का नहीं स्वयं में कह रहे अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो आप कश्ती किसकी है, जीतू पटवारी बताएं या दिग्विजय सिंह बताएं। और आज चुनौती के साथ बोलता हूं मैं इसके सोची साधना न्यूज चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे की भुजाओं में सामर्थ्य हो तो या तो फिर दिग्विजय सिंह जी को बाहर करो या फिर जीतू पटवारी को बाहर करो। और जब अगर एक असत्य आरोप लगाए गए तो पूरी कांग्रेस पार्टी को क्षमा याचना करनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्षमा याचना करेगी, या फिर वो मनोज सेन जैसे जो कांग्रेसी नेता हैं जो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह गद्दार हैं तो उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी कि दिग्विजय सिंह जी को बाहर करेगी? लक्ष्मण सिंह तो पहले हो ही गया बाहर, अब दिग्विजय सिंह को कब कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी की भुजाओं में? लेकिन इस अंदर बाहर से फायदा क्या होता है? डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि समय की कमी है और विषय वाकई में बढ़ा है, क्योंकि वो विषय है जो 20 सालों से हम कहते आ रहे हैं कि अंतर कलह से जूझ रही है कांग्रेस। यहाँ सवाल ये है डॉक्टर साहब कि वो लोग आज, चूंकि दिग्विजय सिंह जी क्या एक और बयान चर्चा में है जिसने कहा था कि हम निष्ठावान, जो जिसमें उन्होंने कहा कि हम निष्ठावान हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं। लेकिन कांग्रेस में जितने सारे नेता कांग्रेस को त्याग कर, जिन्हें कहा जाता था कि अंतर्कलह उनके कारण हो रहा है, उनके कारण कांग्रेस की दुर्गति हो रही, वो तमाम लोग तो प्रगति कर रहे हैं भाजपा में आके। उसके बावजूद अगर कांग्रेस के हालात जस के तस बने हुए हैं तो कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, जब उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार लॉन्च होकर के भी सक्सेस नहीं हो पाया, जो राहुल गांधी के विषय में कहा जाता है कि उन्हें कई बार लॉन्च किया गया लेकिन वे हर बार असफल हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद नीचे का जो उनका जो सबका है, जो उनका नीचे के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे उनके अन्य कार्यकर्ता हो, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दोष बैठा हुआ है। और जब तक वो दोष से मुक्त नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। बिल्कुल, देश में कांग्रेस की स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही है। सत्येंद्र जी, चूंकि समय की कमी है, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, समय की कमी है, बहुत सारे नेताओं के जो बयान थे, टिप्पणियां थी भारतीय जनता पार्टी के, वो इतने सारे बयान थे कि समय आपसे बातचीत का कम मिला। लेकिन हाँ, विषय पूरा मुझे लगता है कि आ गया है। कांग्रेस के जो हालात हैं बदलेंगे नहीं, आरोप लगाते हैं खुद ही घिर जाते हैं। ये हालात एक बार निर्मित नहीं हुए हैं, ये परिस्थितियां प्रदेश में हर बार निर्मित होती हैं। कांग्रेस के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या प्रेस नोट जारी करने के दौरान तो यूं लगता है कि वो बड़ी सी विस्फोटक सामग्री लेकर आए थे, लेकिन रतन नूरा जैसी स्थिति होती है कि गए थे पाकिस्तान पर बम फेंकने, हवा चली और रुख अपनी ही तरफ हो गया। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, उन हालातों के बीच में कांग्रेस कोई बहुत बड़ा चमत्कार करेगी, चूंकि चुनाव को लेकर तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से की जाती हैं, तमाम कार्यक्रम तय होते हैं जिलों में, लेकिन जिलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आकर
विषय किस तरह से परिवर्तित हो जाती है, पूरा यू टर्न हो जाता है, ये आज का उदाहरण नहीं, हमेशा का रहा है। विशेष में इतना ही।